नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हंटर मैन, जो कि राम रहीम की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इसी पल आकाश में प्रकट हुआ राम रहीम का अज्ञात मददगार। मैं वो मलबा 5 मिनट में हटा सकता हूँ, तुम सब यहाँ से दूर हट जाओ। आहा, हमारा अज्ञात मददगार। सस्पेंस की नदी में डुबकी लगाते दूर हटने लगे सभी। कैसे हटाएगा ये 5 मिनट में मलबा? कौन है ये अज्ञात मददगार? अचानक कहाँ से आता है ये? कभी नहीं जान पाएंगे ये दोनों मेरा रहस्य। इधर कछुआ हिल पर पहुंच गया अज्ञात मददगार। अब देखो मेरी शक्ति का शानदार नमूना। प्रकाश पुंज से ये कैसी किरणें निकली थी, मानो बवंडर सा आया था वहां। जूम, बवंडर की चपेट में आ गया कछुआ हिल का सारा मलबा। कुछ पलों बाद आश्चर्य के झूले में झूल रहे थे सभी। उफ, क्या यहाँ पर कुछ समय पहले तक कछुआ हिल भी हुआ करती थी? यहाँ तो लाल किले सा मैदान नजर आ रहा है अब, किंतु यहाँ मैडम इंडिया एवं हंटरमैन की लाशें नहीं हैं। तो क्या वे दोनों बच गए? इस समय कहाँ होंगे वो? यहाँ थे दोनों। तुम मुझे कहाँ ले आए कमीने? घबराओ मत मैडम इंडिया, मैं तुम्हें मारने नहीं लाया हूँ। मैं तो तुमसे मदद चाहता हूँ। कैसी मदद? बताता हूँ, सुनो। मैं और लियोन महामहिम हंटार के शिष्य थे कभी। हंटार ग्रेविटी वॉच को गुरुत्वा मशीन में लगाकर उसका इस्तेमाल अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहते थे, किंतु हंटार के विषय में जानने के लिए पढ़े मैडम इंडिया कॉमिक्स। उनकी मौत के बाद लियोन ने गुरुत्वा मशीन को हथिया लिया और मुझे दूध में पड़ी मक्खी की भांति बाहर निकाल दिया। यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं लियोन के इस इरादे को नाकामयाब कर सकता हूँ। बदले में तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगी। बोलो, सौदा मंजूर है? जवाब में एक व्यंग भरी मुस्कान दौड़ गई मैडम इंडिया के अधरों पर। तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो हंटरमैन? क्या मैं नहीं जानती लियोन के मरने के बाद भी दुनिया पर मंडराता खतरा नहीं टलेगा, क्योंकि तब लियोन की जगह बैठे तुम ये खूनी खेल खेल रहे होगे। क्रोध से कांप उठा हंटरमैन। बेवकूफ औरत, मैंने तुझे जीने का एक मौका दिया था, लेकिन लगता है तुझे मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। सुर्ख हो गई मैडम इंडिया की आंखें। जान की फिक्र किसे है कुत्ते? मैंने इस वतन की खातिर अपने बेटे, अपने पति को तड़प तड़प कर मरते देखा है। कैसी अभागिन हूँ मैं। उनकी चिता को अग्नि भी ना दे सकी मैं, क्योंकि कार विस्फोट में उनके चिथरे चिथरे उड़ गए थे। तो मैं बाकी शब्द उसके गले से बाहर आ पाते उससे पहले ही छत फोड़कर अंदर आया बैटरी। बड़ा मैडम इंडिया को अब बैटरी के साथ जाना होगा। महामहिम लियोन ने याद किया है इसे। मैडम इंडिया की तरफ बढ़ते बैटरी को रोका हंटरमैन ने। मैडम इंडिया को छूने से पहले अपना अंजाम तो सोच लेता कमीने। गजब का शक्तिशाली था हंटरमैन का प्रहार। मैडम इंडिया की तरफ उठा, हर हाथ काट कर रख दूंगा मैं। भड़ाक, कैसा जुनून छा गया था ये हंटरमैन पर। उफ, मुझे अपने इलेक्ट्रो पावर का इस्तेमाल करना होगा। बैटरी की शक्तिशाली इलेक्ट्रो पावर का प्रदर्शन। बैटरी से नहीं जीत पाएगा हंटरमैन। ओह, इतनी तीव्र चमक। कुछ क्षण पश्चात जब चकाचौंध समाप्त हुई तो अकेला खड़ा था हंटरमैन। मैडम इंडिया, मैडम इंडिया, पागल सा हो उठा हंटरमैन। मैडम इंडिया का अपहरण तुझे महंगा पड़ेगा लियोन। मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। ये अचानक क्या हुआ था हंटरमैन को? भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र श्रीहरिकोटा, जहां आज किया जाने वाला था भारत की महत्वाकांक्षी मिसाइल चेतक का परीक्षण। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही हम 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने की क्षमता हासिल कर लेंगे। चेतक के सफल परीक्षण के साथ ही भारत की अटैक पावर विश्व में प्रथम स्थान पर आ जानी थी। 4, 3, 2, 1, 0। खट, धुएं एवं आग का विशाल बादल छोड़ती वायुमंडल को चीरती चली गई चेतक मिसाइल। जूम, अब ये मिसाइल
ठीक 10 सेकंड बाद पुनः धरती की ओर लौटेगी। घड़ी की सुई आगे खिसकी। टिक टिक। घड़ी की हर टिक टिक पर धक धक कर उठे सबके दिल। वर्षों की मेहनत, पसीने की एक एक बूंद समाई थी चेतक में। धौंकनी सी चलती सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था हर कोई। और 10 सेकंड पूरे हुए, किंतु ये क्या, मिसाइल वापस नहीं लौटी। मिसाइल अंतरिक्ष में ही कहीं अटक गई है। कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद हर किसी के चेहरे पर कीर्तन कर रहा था आश्चर्य। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चेतक मिसाइल किसी आकाशीय पिंड से टकरा गई हो? इम्पॉसिबल। हमारे जासूस चेतक पर हर समय निगाह रखे हुए थे, किंतु अचानक उसका संबंध हमारे स्टेशन से टूट गया। मामला सचमुच गंभीर है। अब हमें स्वयं तभी। ट्रिन ट्रिन। यस, प्रोफेसर घोष स्पीकिंग। सर, रूस की पायोनियर मिसाइल अंतरिक्ष में कहीं गुम हो गई है, बिल्कुल चेतक की भांति। यूं उछले थे सभी मानो बिच्छू ने डंक मारा हो। उफ, रूस भी इसकी चपेट में आ गया। ना केवल रूस बल्कि अमेरिका, जर्मनी एवं फ्रांस की मिसाइल भी अंतरिक्ष में गुम हो चुकी है। बिजली सी भर गई राम के जिस्म में। हमें मिसाइल चोर का पता लगाना होगा। ना जाने क्या करना चाहता है राम। अगले दिन पुनः चेतक के परीक्षण की तैयारी चल रही थी श्रीहरिकोटा में। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि आज हम पुनः चेतक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली चेतक मिसाइल अंतरिक्ष में कहीं खो गई है, किंतु इस बार हमने पूरी सावधानी बरती है। इस बार चेतक का परीक्षण पूर्णतः सफल होगा। शुरू हुई उल्टी गिनती। 4, 3, 2, 1, 0। खट। तेजी से आकाश की बुलंदियों को घूमती चली गई चेतक मिसाइल। जूम। उत्तेजना चरम सीमा पर पहुंची ही थी कि अगले पल इस बार भी चेतक अंतरिक्ष में कहीं खो गई। ओह नो, चेतक का संबंध हमारे स्टेशन से कट गया। इधर लियोन ग्रह को थर्राए दे रहा था लियोन का अट्ठास। एक एक करके चुरा लूंगा धरती की सारी विध्वंसक मिसाइल, और फिर इन्हीं मिसाइलों के बल पर होगी धरती पर भीषण तबाही, जिसे रोकने के लिए पूरी पृथ्वी को मुझे अपना सम्राट मानना पड़ेगा। महामहिम हंटार, आज आपका सपना पूरा हो गया। क्रोध से सिंदूरी रंग में रंग गया मैडम इंडिया का चेहरा। तुझे तेरे गुनाहों की सजा अवश्य मिलेगी कमीने। लियोन ग्रह की तबाही देखने के लिए भी जीवित नहीं बचेगा तू। अब कुछ नहीं हो सकता मैडम इंडिया, अब वही होगा जो लियोन चाहेगा। गुरुत्व मशीन में लगी ग्रेविटी वाच की मदद से लियोन ग्रह के आसपास शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण किरणें फेंककर धरती से उड़ने वाले सभी मिसाइल्स लियोन ग्रह की ओर खींच लेते हैं हम। धरती के जासूस उपग्रह लाख सिर मारते फिरे, किंतु लियोन ग्रह को कभी नहीं खोज सकते, क्योंकि लियोन ग्रह के चारों ओर इनविजिबल किरणों का जाल फैला होने के कारण लियोन ग्रह अदृश्य है। ज्यादा मत हंस लियोन, ज्यादा हंसने से हाजमा खराब हो जाता है। राम रहीम। उछलने में रबर की गेंद को भी मात दी थी लियोन ने। आश्चर्य का भूत नाच रहा था लियोन के चेहरे पर। तुम लियोन ग्रह पर कैसे पहुंचे तुम? उसी तरह चोरी छिपे, जैसे तुम चोरों के भांति हमारे मिसाइल्स चुरा रहे थे। चेतक मिसाइल में छुपकर यहाँ तक पहुंचे हैं हम। चेतक मिसाइल का विस्फोटक पदार्थ वाला हिस्सा खाली करवाकर उसमें बैठकर आए हैं हम। पर लियोन ग्रह पर कदम रखने से पहले जरा विधाता से अपनी जिंदगी की दुआएं तो मांग ली होती कमीनों। अभी पता चल जाता है लियोन प्यारो, दुआ की जरूरत किसे पड़ती है। रहीम, तुम इसे संभालो, मैं मैडम इंडिया को आज़ाद करता हूँ। धाएं। ओके। पलक झपकते ही आज़ाद कर दिया था मैडम इंडिया को राम ने। मैडम इंडिया, आज आप अचानक यहाँ कैसे आ गई? मुझे बैटरी उठा लाया था। मौत बनकर झपटे तीनों लियोन की ओर। अब लियोन ग्रह से पहले तेरे चित्रे उड़ेंगे लियोन। मौत सिर पर पहुंचती देख चीख उठा लियोन। बैटरी। पलक झपकते ही आ पहुंचा था बैटरी। मेरी इलेक्ट्रो पावर से तो बचकर दिखाओ लड़कों। बैटरी की इलेक्ट्रो पावर से ना बच सके राम रहीम और मैडम इंडिया।
इलेक्ट्रो पावर में जकड़े गए राम रहीम। उफ, हिल भी नहीं पा रहा हूं मैं, मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रो पावर की जकड़ से कोई नहीं छूट सकता। अब विध्वंसक मिसाइल पृथ्वी के हर बड़े शहर पर गिर कर रहेंगी। उनसे होने वाली भीषण तबाही महामहिम हांटार को होगी मेरी सच्ची श्रद्धांजलि। उफ, कैसे रुकेगी अब ये तबाही। बैटरी गुरुत्वा मशीन चालू करो। जो आज्ञा बॉस। गुरुत्वा मशीन की ओर बढ़ा बैटरी का हाथ। अब पृथ्वी पर तबाही मचाने में मात्र चंद सेकंड की देरी थी, किंतु अगले पल गुरुत्वा मशीन की तरफ बढ़ा बैटरी का हाथ थाम लिया किसी ने। बस बैटरी, बस खत्म हुआ तेरा ये खूनी खेल, और अब तू भी समाप्त हो जा। ताजमहल को चलता देखकर भी उतना आश्चर्य नहीं होता राम रहीम और मैडम इंडिया को जितना हंटरमैन को देखकर हुआ था। हंटरमैन, हंटरमैन नहीं दोस्त, विधाता की बिछाई शतरंज का एक ऐसा बदनसीब मोहरा जो हर चाल में जिंदगी से मात खाता रहा और आज किस्मत के हाथों हार गया। चिम। हंटरमैन के हाथों से निकले किरणों ने आजाद कर डाली सबकी। हाँ राम, ये बदनसीब हंटरमैन मैडम इंडिया और भारती का बदनसीब पति अमर है। अमर? अमर, तुम तो कार एक्सीडेंट में मरा नहीं था बल्कि मरने का नाटक किया था। पैसे के लालच में हंटार के लिए काम करता था मैं, और एक दिन जब विभाग को मुझ पर शक हो गया तो मरने का नाटक कर अमर से हंटरमैन बन गया मैं। हंटार की मौत के बाद ग्रेविटी वॉच की मदद से संपूर्ण विश्व पर राज करने का महामहिम हंटार का सपना पूरा करना चाहता था मैं, किंतु मैडम इंडिया के रूप में अपनी बीवी को जिंदा देख मेरी आत्मा मुझे धिक्कार उठी। अनजान था मैं लियोन ग्रह से, लेकिन मुझे किसी भी तरह लियोन ग्रह पहुंचना था। इसलिए मैं राम रहीम से छिपकर चेतक मिसाइल में बैठकर यहाँ तक पहुंच गया। प्रकाश, वे सब एक बार लियोन की तरफ भी देख लेते जो गुरुत्वा मशीन तक पहुंच गया था। अब सारे विश्व को तबाह कर दूंगा मैं दूंगा महामहिम हंटार को सच्ची श्रद्धांजलि। जब तक मैडम इंडिया जीवित है, कोई शैतान माँ वसुंधरा का आंचल खून से नहीं रंग सकता कमीने। लियोन के मस्तक से निकली सिर्फ और सिर्फ मौत। उफ, मैडम इंडिया के जिस्म में मौत भर डाली कसाई ने। मैडम इंडिया, भारती, अमर, माँ वसुंधरा के आंचल पर आखिरकार खून की बूंदें नहीं पड़ने दी ना मैंने। अमर की बाहों में झूल गई मैडम इंडिया। उफ, भारती, ये तुमने क्या किया। इधर चीते सा लपका था राम, हवा में लहराया रहीम। लियोन ग्रह के जर्रे जर्रे पर तेरे खून से इतिहास लिखेगा राम। मैडम इंडिया की जिंदगी छीनने से पहले जरा बारूद के बेटों से निपट लिया होता कमीनों। राम के सीने में धधकती आग का, रहीम के सीने में खौलते तेजाब का भला कैसे सामना कर सकता था लियोन। कुछ पलों बाद मौत के झूले में झूल रहा था लियोन। जल्दी करो राम, टुकड़े टुकड़े कर डालो इसके। आखिर समय में भी शैतानी हरकत करने से बाज नहीं आया था दरिंदा। लियोन तो मरेगा लड़कों, मगर अकेला नहीं, मेरे साथ तुम्हारे जिस्मों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब इससे पहले कि राम रहीम के चित्रे उड़ा कर रख देती ये किरणें, जिंदगी और मौत के बीच दीवार बनकर आ खड़ा हुआ अमर। अमर, यही मेरे गुनाहों का सच्चा प्रायश्चित था राम। यहाँ से भाग जाओ दोस्त। मैंने कंप्यूटर पर पृथ्वी से चुराई गई सभी मिसाइलों की टाइमिंग सेट कर दी है। 1 मिनट पश्चात सारे मिसाइल फट पड़ेंगी। लियोन ग्रह की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। भाग जाओ दोस्त, भाग जाओ। हम तुम्हें लिए बिना नहीं जाएंगे अमर। जिद ना करो दोस्त, क्या एक मरते हुए इंसान की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे तुम। उफ, इंसानों से बहस की जा सकती है किंतु फरिश्तों से नहीं। कुछ पलों बाद, शुक्र है साइलेंट कर्फ्यू वाले केस में मिले ये स्पेशल सूट पहने होने के कारण पृथ्वी तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी हमें। स्पेशल सूट के बारे में जानने के लिए पढ़ें हाहाकारी विशेषांक साइलेंट कर्फ्यू। नोट,
राम रहीम अपने स्पेस सूट की मदद से अंतरिक्ष में आसानी से विचरण कर सकते हैं। इसी पल ज्वालामुखी सा फट पड़ा लियोन ग्रह। बड़ा तबाह हो चुका था लियोन ग्रह। चित्रे चित्रे हो चुकी थी वो ग्रेविटी वॉच, जो अब तक ना जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर चुकी थी। कुछ दिनों बाद मैडम इंडिया एवं हंटरमैन की यादें हमारे दिलों में हमेशा बसी रहेगी अंकल। वे फरिश्ते थे मेरे बच्चों, और फरिश्ते कभी मरा नहीं करते, वो तो हमेशा जिंदा रहते हैं हमारे दिलों में हमेशा। प्यारे बच्चों, कथानक के बारे में अपनी अमूल्य राय ज़रूर कमेंट में लिखना, क्योंकि ये वीडियो वाकई मर्मात्मक और इमोशनल और देशभक्ति से भरपूर इसकी स्टोरी थी, और जो कि काफ़ी अच्छी लगी स्टोरी। और ये कह सकते हैं ये एक सीरीज है जो कि मैडम इंडिया है, और इसके पहले की भी जो कहानी है हंटार की, तो उन सभी को आपको ज़रूर से पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसकी सीरीज को मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। हालांकि उसका अलग से मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, सिर्फ राम रहीम कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक कर आप इसके पहले के जितने भी कॉमिक्स हैं उन सबको ज़रूर से पढ़ लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।